Friends, so today we are going to study the important articles of the Constitution, जिसमें अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी। इस पे जो ट्रिक है वो मैं वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा, बता दूंगा, बट इसको अभी डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या। सो लेट्स बिगिन। जो आर्टिकल 14 है दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक, इससे ये जानने से पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल दी पर्सनस लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो सिर्फ सिटीजन्स हैं, जो सिटीजनशिप होल्डर हैं। दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल दी पर्सनस, चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे वो सिटीजनशिप होल्डर हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो जो पहला है दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो ये है कि जो एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। कानून के नज़र के सामने हर कोई इक्वल है। ठीक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे कोई भी हो, लॉ जो है वो सिमिलर ट्रीट करती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये है कि कोई भी पर्सन सुप्रीम नहीं है। कोई भी पर्सन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सुप्रीम, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वो सुप्रीम नहीं है कानून के नज़र के सामने। कानून सुप्रीम है, लॉ सुप्रीम है। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट करता है। तो यहाँ से एक चीज़ ये तो समझ आता ही है कि ये जो है प्रोहिबिट करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट को। ठीक है ना, सबको एक नज़र से देखता है, मतलब कि अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट करता है। दैट इज़ आर्टिकल 14 का क्लॉज 1 पार्ट 1। ठीक है, इतना ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 देखते हैं, जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि हर इंसान पे हर लॉ एक जैसा अप्लाई हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कैसे? सपोज़ कीजिए कि एक अमीर आदमी है, एक रिच पर्सन है और एक पुअर है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन है ना? ये दोनों इक्वल नहीं है। इसीलिए जो लॉ है वो दोनों पे इक्वल अप्लाई नहीं होना चाहिए। ये जो है पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, मतलब कि ऐसा लिखा गया है 14(2) में कि आप ऐसा डिमांड कीजिए कि गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी प्रोविजंस लेकर के आए कि ये दोनों जो है ऐसा इक्वल ट्रीट ना किया जाए। ठीक है, कोई अगर जुर्म करता है तो। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि पब्लिक वेलफेयर के लिए, फॉर द बेटर पब्लिक वेलफेयर जो है, ये क्लासिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है, वुमेन और मैन दोनों इक्वल नहीं हैं, दोनों पे सेम लॉ एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुअर और रिच, ठीक है, इकोनॉमिकली जो डिफ्रेंशिएशन है, जेंडर डिफ्रेंशिएशन है, कास्ट डिफ्रेंशिएशन है, तो इस पे फॉर द बेटर पब्लिक वेलफेयर जो है कुछ ऐसे गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसा पावर दिया गया है, या पब्लिक जो है वो डिमांड कर सकती है कि आप जो है डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट डिमांड करें और गवर्नमेंट जो है वो इक्वल ट्रीट जो है समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? दैट इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर आता है। तो ये है एक्चुअली कि अगर सेम जुर्म दो आदमी ने किया हुआ है, सपोज एक पुअर है और रिच है, सेम जुर्म किया हुआ है, तो दोनों पे सेम लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल नहीं हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि आर्टिकल 14(1) जो है दैट इज़ कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बस वो सिंपल बातें बोल दिया है कि इक्वालिटी होना चाहिए बिफोर लॉ, बट जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हैं दैट इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
मतलब कि जो दो आदमी है, गरीब है एक अमीर है, या फिर एक लेडीज़ है एक जेंट्स है, तो दोनों सेम नहीं है। इसीलिए दोनों अगर कोई एक जुर्म करते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं, दोनों को सेम लॉ के अंदर नहीं देखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 जो है दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं दैट इज़ आर्टिकल 15 इज़ एप्लीकेबल टू ऑल दी सिटीजन्स। ऑल दी सिटीजन्स, यहाँ पे ये है कि दिस आर्टिकल 15 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दी फॉरेनर्स। ठीक है ना, तो ये पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऑल दी पर्सन। दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू दी सिटीजन्स, जो सिटीजनशिप होल्डर हैं। ठीक, तो इसके अंडर हम लोग देखते हैं कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा इंडिया में तो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन है, बट पहले बहुत ज़्यादा था। जैसे एक कुआं है गांव के अंदर, तो उस कुआं पे सिर्फ अगर ब्राह्मण या ऊंची जाति के लोग जा रहे हैं तो सिर्फ वही जा सकते हैं, छोटी जाति वाले नहीं जा सकते हैं। ठीक है, एक घाट है जहाँ पे नहाने जा रहे हैं, तो अगर वो छोटी जाति का है तो वहाँ बड़ी जाति नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे छुआछूत वगैरह करके है। एक रोड है वहाँ पे, वो रोड वगैरह कोई शॉप नहीं खोल सकता, जहाँ बड़े जातियों का शॉप है वहाँ छोटी जाति वाले नहीं खोल सकते, रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, होटल नहीं खोल सकते। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसीलिए दैट इज़ मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 15 दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। तो अब जो है कोई भी कुआं कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी टैंक कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी बाथिंग घाट, कोई भी रोड, कोई भी प्लेस, कहीं भी शॉप खोल सकते हैं, कहीं भी पब्लिक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 15 के पार्ट 3 में दैट इज़ मेंशन है, 15 के पार्ट 3 में मेंशन है कि गवर्नमेंट के पास पावर, गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, कोई ऐसा स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। सेम 4 में है, पार्ट 4 में कि SC ST इन सब के लिए रिलीजन, इन सब के लिए भी जो है अलग से प्रोविजंस बना सकती है। लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दे सकती है। तो वो दैट इज़ आर्टिकल 15 के 5 में मेंशन है। और इसी में एक चीज़ आता है, अभी आपने देखा होगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS जो आया था 103rd अमेंडमेंट। तो ये जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है इंडिया के अंदर, उन सभी को जो है रिजर्वेशन मिला है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, एडमिशन इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जॉब्स में रिजर्वेशन जो है दैट इज़ मिला है। तो दैट इज़ ऑलरेडी रिटन इन आर्टिकल 15(5) क्लॉज A। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे कोई भेदभाव यहाँ भी नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी प्लेस का हो। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगेन ये चीज़ आ जाता है कि कुछ पिछड़े हुए हैं जैसे कि SC ST या वुमेन या चिल्ड्रन, इन लोगों के लिए अगेन यहाँ पे रिजर्वेशंस देने की बात है इन दी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ रिजर्वेशन उनके लिए है। तो रिजर्वेशन जो मेंशन है वो आर्टिकल 16 के पार्ट 4 में है। और पार्ट 6 में क्या है, पार्ट 6 में फिर EWS के लिए है यहाँ पे मेंशन। आर्टिकल 16 के पार्ट 6 में EWS के लिए मेंशन है कि रिजर्वेशन होगा वीकर सेक्शन का इन दी जॉब्स वगैरह में, एम्प्लॉयमेंट वगैरह में। ठीक, ऐसा गवर्नमेंट इनको रिजर्वेशन दे सकती है। दैट इज़ बहुत पहले से ये, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब से ये मेंशन है, बट मिला हमें कब, अभी पिछले साल। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। जो आर्टिकल 17 है दैट इज़ अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी है दैट इज़ एन ऑफेंस, यह बहुत बड़ा ऑफेंस है जो जिसको छुआछूत बोलते हैं, इट्स ए पनिशेबल ऑफेंस। ठीक, तो इसको ख़त्म करना है, ये बहुत सालों से चला आ रहा था, इसीलिए दैट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 17। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 18 दैट इज़ अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स
अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या होता था कि किसी को भी टाइटल्स दे देते थे, जैसे महाराजा, राजा वगैरह वगैरह। तो वो जो है टाइटल्स जो हैं वो अबोलिशन है, कोई भी अब टाइटल्स नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 18, ठीक है। इसका हम अब ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक इज ई डाउट, ठीक, एडुकेशनल डाउट, ठीक है। ई से क्या है? दैट इज, इससे इक्वालिटी, ठीक। डी से क्या है? दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। ओ से क्या है? अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यू से क्या है? अनटचेबिलिटी, और बी जस्ट मैंने वैसे ही लगा दिया है। टी से क्या है? टाइटल्स, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है? एडुकेशनल डाउट। ई से अगेन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज आर्टिकल 14। डी से क्या है? दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज आर्टिकल 15। ओ से क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओ से अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज आर्टिकल 16। यू से क्या है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट इज आर्टिकल 17। बी जस्ट वैसे ही मैंने लगाया हुआ है। टी से क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, दैट इज आर्टिकल 18। तो आपका ये है ट्रिक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।